अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है केमिस्ट्री क्लास 9 का जो है वो जो टॉपिक आज हमारा है वो बेसिक डेफिनेशंस। पहली पहली जो डेफिनेशंस है वो है मैटर। आपको जैसे कि पता है कि मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसके पास वज़न हो, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो स्पेस रखती हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, मादा उसको कहते हैं। जिसके पास वज़न हो और जो जगह जो है वो रखे तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। अब मैटर के मुख्तलिफ जो है वो स्टेट्स है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, अभी तो प्लाज्मा भी आ गई है। इंशाल्लाह जो है आगे जो चैप्टर हमारे पास आएगा तो उसमें मैटर की 5 स्टेट्स है, पाँचों की पाँचों जो है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब ये जो स्टेट्स है, दी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स, ये क्यों है, क्योंकि डिफरेंस एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग आर्डर। जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सॉलिड जो है, सॉलिड से मोर एनर्जेटिक लिक्विड है, लिक्विड से मोर एनर्जेटिक गैसेस है, और गैसेस से भी मोर एनर्जेटिक जो है वो प्लाज्मा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है एनर्जी। तो आइए ज़रा पिक्चर में भी इसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो ये क्या है, मैटर जो है, मैटर के अंदर जो है वो दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास है सबस्टेंस, दूसरा है मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस। तो सबस्टेंस की मैं आगे जो है वो डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, इधर है भी सही। तो यहाँ जो सबस्टेंस है वो उसको हम कहते हैं सबस्टेंस को जिसके अंदर कंपोजिशन जो हो वो डेफिनाइट हो। डेफिनाइट कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जहाँ भी आप उसको बनाएं वहाँ जो वो चीज़ बने तो होमोजीनियस बने, सेम चीज़ बने, यूनिफॉर्म हो, कोई भी उसमें जो है वो चेंज ना आए, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस जो है मिक्सचर जो है ये हमारे पास ये, तो ये हो गई फिजिकली। फिजिकली जो है वो सबस्टेंस जहाँ होमोजेनस होगा, या मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब ये है डिफरेंट कंपोजिशन जिनमें हम हेट्रोजीनियस जो आ जाते हैं। अब सबस्टेंस हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है हमारे पास एलिमेंट और दूसरे है कंपाउंड। एलिमेंट जिस तरह 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, आयरन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिल्वर है, वगैरह वगैरह। इस तरह कंपाउंड किसको कहते हैं कि जो दो या दो से ज़्यादा जो है वो एलिमेंट से मिलके जो बने तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। जिस तरह वाटर है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। आयरन सल्फाइड, आयरन और सल्फर से, आयरन की सिंबल Fe है और सल्फर की A से। मीथेन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, CH4। एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से बना हुआ है। इस तरह मिक्सचर ऑफ सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो उसमें होमोजीनियस मिक्सचर है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा सबस्टेंस। तो उसमें क्या होगा कि यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट, अल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन, यानी थ्रू आउट जो मिक्सचर होगी वो उसकी यूनिफॉर्म हो और वो हो सॉल्यूशन में। आगे हमारे पास चैप्टर भी है, सॉल्यूशन जो है उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जिस तरह एयर है तो एयर जो है वो मिक्सचर है सॉल्यूशंस की, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वगैरह वगैरह। इस तरह वाटर के जो टेप है या गोल्ड अलाई है, ये सारे के सारे मिक्सचर्स है या मुख्तलिफ मिक्सचर्स हम बनाते रहते हैं। घर में भी जो जूस वगैरह है तो ये सारे के सारे जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर्स है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो यूनिफॉर्म ना हो, जिनको हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म हो डिस्टिंक्ट फेजेस के ऊपर। मिसाल के तौर पर सोप जो है आपको हर सोप मुख्तलिफ मिलेगा। इस तरह कंक्रीट या ग्रेनाइट जिससे हम जो है बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो भी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन है एटम। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम एटम कहते हैं, और ये लफ्ज़ जो है ग्रीक वर्ड एटोमोस से निकला हुआ था जिसकी माना था अनडिवाइजेबल। लेकिन अभी तो एटम क्योंकि डिवाइड हो चुका है और इसके तीन जो है वो पार्ट हैं पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चौधारी चौगिर्द जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। तो ये जो चीज़ है जिसके अंदर जो है वो होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक है जी। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आगे इंशाल्लाह हम जब चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वहाँ मैं इनका एटॉमिक मास भी बता दूंगा। वैसे मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 10⁻⁻31, जिसे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को गोल्ड स्टीन ने डिस्कवर किया था जिसका जो मास है 1.67 10⁻27 है। इस तरह न्यूट्रॉन का मास भी यही है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज
नहीं है। अगेन आ जाएं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो मॉलिक्यूल्स हम उसको कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट हैज़ द केमिकल। उसके बाद जो एटम्स के बाद जो हमारे पास डेफिनेशंस आती है वो आती है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है in a chemical element or compound that has the chemical properties of that element or compound। उसमें वही प्रॉपर्टीज होंगी जो है वो केमिकल में एलिमेंट्स की होगी या कंपाउंड की होगी। इसको आप इस तरह समझ लें कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं एटम्स से मिलकर। यहाँ लिखा भी हुआ है मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, यानी मॉलिक्यूल्स जो एटम से मिलकर बने और उनके बीच में क्या हो, बॉन्ड हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। दीज बॉन्ड्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग। अब बॉन्ड जो है वो शेयरिंग के साथ भी बनते हैं। इस तरह जो है आर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है अमंग एटम्स के बीच में। तो या शेयरिंग होगी या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कंप्लीट जो है, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों तरीक़ों से हो सकते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, और पॉली एटमिक भी हो सकते हैं। अगर दो एटम मिलकर बन रहे हैं तो होंगे डाई, और तीन मिलकर जहाँ उससे ज़्यादा बन के मिल रहे हैं तो पॉली, और एक से ही बन रहा है तो उसको हम मोनो कहेंगे। तो इस तरह ये जो है हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ ज़रा देखें कि मोनो एटमिक जैसे सैम्पल के ज़रिए हमने जो है वो एलिमेंट्स जो है वो बताए हैं। ज़रा देखें आप तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर है मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, जैसे हीलियम है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है और रेडान है। ये सारी की सारी नोबल गैसेस है ग्रुप 8 के अंदर। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जब ये एलिमेंट्स जो है वो मिलेंगे आपस में तो ये क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ देखें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो है जिसमें दो एटम मिल रहे हैं। नाइट्रोजन में दो है N और N, ऑक्सीजन में भी दो है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, क्लोरीन में भी दो है, तो इसलिए हम इसको डाई एटॉमिक कहते हैं, ब्रोमीन और इस तरह आयोडीन। फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें दो से ज़्यादा, जैसे ओजोन है तो उसमें 3 ऑक्सीजन है, फास्फोरस है तो उसमें 4 फास्फोरस है, और सल्फर है तो उसमें 8 सल्फर है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है हमारे पास जिसका नाम है सबस्टेंस। आइए ज़रा सबस्टेंस को देख लेते हैं। नीचे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सॉलिड एक सबस्टेंस है, डायमंड एक सबस्टेंस है, सल्फर एक सबस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटर का कोई भी ऐसा टुकड़ा जो प्योर फॉर्म में हो उसको हम क्या कहेंगे, सबस्टेंस। जैसे साल्ट है तो साल्ट बेसिकली मेटर है ना, तो ये एक प्योर फॉर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सबस्टेंस। इस तरह डायमंड जो है ये भी प्योर फॉर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे, सबस्टेंस। सल्फर जो है ये भी एक प्योर फॉर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे, सबस्टेंस। तो एवरी सबस्टेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जितने भी सबस्टेंस है उनकी फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक उनकी कंपोजिशन होगी, और हर एक सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी। एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इंक्लूड, जैसे टिन है, सल्फर है, डायमंड है, वाटर है, प्योर शुगर है जिसको हम सक्रोज कहते हैं, या टेबल साल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं, एंड बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है जी, NaCO3। इस तरह सबस्टेंस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो सबस्टेंस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये भी सबस्टेंस होंगी जो प्योर फॉर्म में होंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, सबस्टेंस। अब आ जाएं एलिमेंट के ऊपर। अब एलिमेंट जो है, एलिमेंट अगेन सबस्टेंस है जैसे हमने पहले पढ़ा, क्योंकि मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ ये याद होनी चाहिए कि जो भी एलिमेंट होगा वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू अ सिंपल सबस्टेंस, और वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। अगेन समझ लें, एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होगा, सेम उसका एटॉमिक नंबर होगा, और फर्दर वो डिवाइड नहीं होगा ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के ऊपर। अगर आप जोर लगाएंगे तो फिर तो हो सकता है, लेकिन फर्दर नहीं होगा। एलिमेंट्स आकर इन नेचर इन फ्री कंबाइन। नेचर में ये फ्री भी मिल सकते हैं और कंबाइन स्टेट भी मिल सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं जैसे ब्रोमाइन और जो मर्क्यूरी, और गैसेस भी हो सकती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। 118 एलिमेंट्स अभी तक जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। मेजॉरिटी जो है उनमें सॉलिड है, एज कॉपर, गोल्ड, जिंक वगैरह।
वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड एज मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। पहले ही मैंने बता दिया कि मर्क्यूरी जो है वो डी ब्लॉक के अंदर आता है और ब्रोमीन जो है ग्रुप 7 जो है वो हेलोजन के अंदर जो है आता है, और ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है जबकि वो हमारे पास मेटल है। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेज एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 जो है वो उनके टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। मेटल क्या होंगे कि मेटल जो है वो सॉलिड मटेरियल होंगे, सिंपली इज दैट, यहाँ लिखा भी हुआ है। हार्ड होंगे, शाइनी होंगे, चमकदार होंगे, मिलिएबल होंगे। मिलिएबल का मतलब ये है कि उनसे हम जो है वो कवरिंग वगैरह बना सकते हैं, उनको हम जो है वो वायरिंग वगैरह हम उनकी बना सकते हैं, शीट्स वगैरह अगर हम उनसे बना सकें तो उसको हम कहते हैं मिलिएबल। और फ्यूजिएबल भी है, वो फ्यूज हो जाते हैं। एंड डक्टाइल जो है, अगेन इसमें वायरिंग वगैरह जो है वो हम उनसे बना सकते हैं। विथ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इनमें से हीट और जो है इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, और कुछ स्टील के अलाए। नॉन मेटल वो है जिनके पास ये कैरेक्टर्स ना हो जो मेटल के पास है, यानी उनके पास ना ही उनसे हीट जो है पास हो सकती है, ना ही उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लस्टर भी नहीं होंगे। लस्टर का मतलब है चमकीले भी नहीं होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि वो बेंट नहीं हो सकेंगे, डायरेक्ट टूट जाएंगे, जैसे हमारे पास है कार्बन वगैरह या गैसेस जितनी भी है। अब मेटलाइट्स जो है वो क्या है कि एन एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल्स। सेमीकंडक्टर जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज के बीच वाले हों, ये ज़्यादातर जो है हमें सिर्फ जो है पी ब्लॉक के अंदर ही जो हमें मेटलाइट मिलेंगे, जिस तरह ये आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टिन है। अगेन आ जाएं जी, हाउ टू राइट सैम्बल। तो ये जो है आज हम इसका ये टॉपिक यहाँ पे आज हम इसको ख़त्म करेंगे, हाउ टू राइट सैम्बल। उसके बाद जो है हम वैलेंसी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो हाउ टू राइट सैम्बल जो है, सैम्बल पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को, और ये जो सैम्बल है वो इंग्लिश में से भी लिए गए हैं, लैटिन में से भी लिए गए हैं, ग्रीक यूनान में से भी लिए गए हैं और जर्मन से भी लिए गए हैं। सिमिलर्स आर यूजुअली 1 और 2 लेटर, 1 या 2 लेटर लॉन्ग होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। एवरी सिंबल स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, अगर एक सिंबल होगा तो कैपिटल लेटर, जैसे कार्बन है, सल्फर है। अगर इफ सिंबल इज सेकंड लेटर, देन जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। जिस तरह ये है हीलियम, तो H बड़ा, E जो है स्मॉल, सोडियम N बड़ा, A स्मॉल, और क्रोमियम तो C बड़ा, R स्मॉल। इस तरह अगर सपोज करें कि दो चीज़ें हैं जिनके जो है वो नेम सेम आ रहे हैं, जिस तरह सल्फर और जो है वो सिलिकॉन आ रहा है, तो इसी तरह अगर कोई भी चीज़ जो है वो सेम, जिस तरह नाइट्रोजन और सोडियम आ रहा है, तो इनको जो है नाइट्रोजन भी N से शुरू हो रहा है और सोडियम भी, तो N के साथ हमने ABCD का पहला लेटर जो है A लगा देना है। तो इस तरह हम इनको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब नीचे ये सिंबल्स दिए गए हैं कार्बन की, सल्फर की और हीलियम की। नीचे अगर आप देखें कि हाइड्रोजन जो है वो रूट जीन है ग्रीक से, और उसकी सिंबल H है। इस तरह हीलियम जो है वो हीलियोस यानी ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, हीलियोस से, तो उसकी सिंबल HE है। लिथियम जो है वो ग्रीक वर्ड लिथियोस से निकला हुआ है, उसकी सिंबल LE है। बेरिलियम ग्रीक वर्ड बेरिलोस से निकला हुआ है, उसकी सिंबल BE है। इस तरह बोरान जो है वो लैटिन वर्ड जो है बुसाक B से निकला हुआ है। इस तरह कार्बन लैटिन वर्ड कार्बोन से, नाइट्रोजन ग्रीक जो है नाइट्रोमिजन से। इस तरह ऑक्सीजन जो है ऑक्सी जीनियोम से। तो ये सारे के सारे ग्रीक वर्ड है। इस तरह फ्लोरीन जो है वो लैटिन वर्ड लातिनी जबान के फ्लोर से निकला हुआ है। नियोन जो है वो ग्रीक नियोस से, उसकी सिंबल Ne है। सोडियम लैटिन नेट्रियम से, उसकी Na है। मैग्नीशियम ग्रीक मैग्नीशियम, उसकी Mg जो है वो सिंबल है। इस तरह 30 गिवन है। एल्यूमिनियम जो है वो लैटिन है, एल्यूम से निकला हुआ है, उसकी सिंबल Al है। सिलिकॉन लैटिन वर्ड साइलेंट से निकला हुआ है, उसकी सिंबल Si है। फास्फोरस ग्रीक वर्ड जो है वो हमारे पास फोरोस है, उससे निकला हुआ है, जिसकी सिंबल P है। इसी तरह सल्फर जो है वो लैटिन वर्ड सुलोहोर से, जिसकी सिंबल जो है वो S है। आर्गन जो है ये नोबल गैसेस है, जिसकी सिंबल Ar है, ग्रीक वर्ड है। पोटाशियम जो है लैटिन वर्ड पोटाश से, जिसकी सिंबल K है। और कैल्शियम जो है वो कैलिक्स ग्रीक वर्ड है, जिसकी सिंबल C है। इस तरह स्कैंडियम है, उसका स्कैंडिया लैटिन वर्ड है, SC।
और सिंबल है इसकी टाइटेनियम, ग्रीक वर्ड टाइटेन से, जिसकी सिंबल है टी है। वेनेडियम ग्रीक वर्ड वेनाडियस, जिसकी सिंबल वी है। क्रोमियम ग्रीक वर्ड क्रोमा, जिसकी सिंबल के सी आर है। मैग्नीज ग्रीक वर्ड जिसकी सिंबल जो है एम एन है, और ये मैग्नीशिया से निकला हुआ है। इस तरह आयरन जो है वो लैटिन वर्ड फेरम से, इस तरह इसलिए आयरन की जो सिंबल है वो एफ ई है। कोबाल जो है जर्मन वर्ड कोबोल्ट से, जिसकी सिंबल सी ओ है। निकल जर्मन सिंबल क्यूपेनिकल है, इसकी सिंबल एन आई है। कापर लैटिन वर्ड क्यूप्रोम से निकला हुआ है, इसलिए इसकी सिंबल सी यू है। और जिंक जो है जर्मन जिंक जेड एन से है। तो इंशाल्लाह आज हमने इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं। बेसिक जो है वो डेफिनेशन हमने की है, इसमें जो है वैलेंसी रहती है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।